बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे, जैसे कि आपको मालूम है लगभग जुलाई में आईसीएसई ने ड्यू टू कोविड-19 अपने 2021 में होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए सिलेबस में रिडक्शन किया था। लेकिन हाल में ही अभी सितंबर में कल ही आईसीएसई ने फिर से एक न्यूज़ अपडेट दिया है कि उसने फर्दर अपने सिलेबस में रिडक्शन किया है, जो कि उसने अपनी वेबसाइट CISE.org पे भी अपडेट किया है। लेकिन वहाँ पे उसने फर्दर रिड्यूस सिलेबस पूरा दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि सर हमें वो चीज़ बता दीजिए जो जो हमें अपनी बुक से काट देनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फाइनली 2021 में होने वाले एग्जाम्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं इन द सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। काफ़ी डिटेल्ड स्टडी करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, सिलेबस टिक किया है, तो इस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के रिलेटेड सिलेबस से। अगर आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं लाए हैं तो जल्दी से कॉपी पेन ले आइए। जो जो मैं टॉपिक्स यहाँ पे बता रहा हूँ, जो डिलीट हुए हैं, वो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर रखे हैं, कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। जिसके बाद अपनी बुक में से वो टिक लगा के आप अपने सिलेबस में से हाईलाइट करके हटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। जबकि जो आपका सेकंड चैप्टर मशीन्स था, प्यारे मशीन्स में से सिंपल ट्रीटमेंट ऑफ लीवर्स आपका हटाया जा चुका है। मतलब पूरा का पूरा लीवर वाला जो पोर्शन है वो आपको हटा देना है। उसके बाद पुलिस थी, वो नहीं हटाना है, वो करना है। लेकिन लीवर की सारी ट्रीटमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास टाइप ऑफ लीवर्स आपको हटा देने हैं। उसके बाद लाइट की बात करें तो लाइट में प्यारे आपका रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन में से एक था आपका फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस बाय अ थिक ग्लास प्लेन मिरर, ये आप कट कर दीजिए। छोटा सा टॉपिक था, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें इस चैप्टर में ज़्यादा कट नहीं है। लेकिन हाँ, पावर ऑफ लेंस जो आपका लास्ट सेक्शन था, इसमें सिर्फ आपको पावर ऑफ लेंस करनी है, क्या होती है उसकी डेफिनेशन करनी है, बेसिक आइडिया। जबकि इसके न्यूमेरिकल्स आपको अभी 2021 एग्जाम क्लास 10 आईसीएसई के लिए नहीं करने हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, लोकेशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन फ्रॉम रे डायग्राम भी हटा दिया गया है। बोर्ड ने अलग से लिख के दिया है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ओनली डेफिनेशंस एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन कर्वेचर एंड थिकनेस ऑफ लेंस। लेंस अगर मोटा होगा तो पार ज़्यादा होगी, लेंस पतला होगा तो पार कम की होगी। उसके कर्वेचर के हिसाब से पार कैसे डिसाइड होती है ये आपको करना है, न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट फर्दर रिड्यूस सिलेबस में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जो आपको नहीं करना है। स्कैटरिंग से रिलेटेड ना ही इसकी एप्लीकेशन करनी है, ना ही उसके कंसेप्ट करने हैं। पूरा का पूरा जिसमें ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है, ब्लैक कलर फ्रॉम स्काई एज सीन फ्रॉम स्पेस, वगैरह वगैरह जो चीज़ें थी वो आपको नहीं करनी है। साउंड चैप्टर में से एक लास्ट सेक्शन है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसमें लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड बताया गया है। उसमें आपको सिर्फ इसका सब्जेक्टिव नेचर करना है, क्या होती है लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, और ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सिर्फ और सिर्फ इतना करना है आपको। इसके कोई एग्जाम्पल्स, कोई ग्राफ्स नहीं करने हैं। ये पोर्शन कट है। ठीक है, क्या कट है सामने आ रहा है, जितना करना है वो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में से सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो है, उसमें ओम्स लॉ है, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपकी बुक में दे रखी है जो आपको कट कर देना है। और साथ साथ में सीरीज ऑफ पैरेलल की जो डेरिवेशंस थी उनके फॉर्मूले की कि R = R1 + R2 या 1/R1 वाली, वो डेरिवेशन कि वो जो फॉर्मूला है उसकी डेरिवेशन आपको नहीं करनी है, जबकि उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड ने बोला है, क्या बोला है कि न्यूमेरिकल्स सिर्फ ऐसे करने हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 रजिस्टर्स जुड़े हुए हों सीरीज या पैरेलल में। 4 से ज़्यादा रजिस्टर्स के न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, ऐसा बोर्ड ने लिख के दिया है। फिलहाल बात करें इसके आगे की, तो इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी में से आपको हाउस होल्ड वायरिंग रिंग सिस्टम आपको नहीं करना है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, सर्किट डायग्राम, 2-वे स्विच, डुअल स्विच, स्टेयरकेस वायरिंग, ये आपको नहीं करनी है। एक बड़ा अपडेट इस बार फर्दर रिड्यूस सिलेबस में 10th आईसीएसई के लिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला जो चैप्टर था, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पूरा का पूरा कट कर दिया गया है। राहत है आपके लिए, बड़ा चैप्टर था, ये आपको एग्जाम्स के लिए नहीं करना है। जबकि हीट में से एक लास्ट टॉपिक है लेटेंट हीट, बोर्ड ने ये अपडेट किया है अभी कि इसके न्यूमेरिकल्स आपको नहीं करने हैं, थ्योरी कंसेप्ट करने हैं, लेटेंट हीट के न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं। हाँ, उससे पहले जो स्पेसिफिक हीट थे उसके न्यूमेरिकल्स, थ्योरी कंसेप्ट सब करना है। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ लेटेंट हीट के न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं।
मॉडर्न फिजिक्स में से एक लास्ट पार्ट था आपका न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, बेसिक इंट्रोडक्शन एंड इक्वेशंस, ये काट दीजिए। तो प्यारे ये आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस था। इसके अलावा आगे केमिस्ट्री और बायो भी बताने वाला हूं, लेकिन मैथ्स के सिलेबस कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं उसका एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रखा है। मैथ्स का सिलेबस के टॉपिक जानना चाहते हैं, आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट मैथ्स का भी देख सकते हैं। एक बात और कि अगर जैसे ये टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से डिलीट हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मोस्ट पॉपुलर बुक है, कई जगह चलती है स्कूल्स में, कंसाइज बुक जो आपकी चलती है, अगर कंसाइज की बुक से आप पेज बाय पेज चाहते हैं कि सर कौन कौन से पेज के कौन कौन से टॉपिक्स नहीं करने हैं, हमें कौन कौन से क्रॉस लगा देने हैं, अगर वो चाहते हैं पेज बाय पेज जानना, वीडियो बनाना जिसमें मैं बुक के पेज पेज दिखा के टॉपिक्स आपको डिलीट करवाऊं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। मैं कोशिश करूंगा बहुत ही जल्दी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेज बाय पेज भी आपका एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपको आसानी हो, आपको खुद ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े कि कौन से टॉपिक्स डिलीट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री के डिलीटेड टॉपिक्स का आगे की वीडियो। केमिस्ट्री में प्यारे सबसे पहले आपका चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, उसमें से कुछ नहीं कट है। सेकंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में से भी कुछ कट नहीं है। थर्ड चैप्टर स्टडी ऑफ एसिड बेसिस में से इस बार कुछ नया डिलीट किया है और पहले भी कुछ ना कुछ डिलीट किया था। क्या आपका जो लास्ट सेक्शन है एक एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन सॉल्ट्स, जिसमें डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फाइड्स को हीट करते हैं, तो उसका क्या एक्शन होता है वो समझाया गया था, वो आपको नहीं करना है। आपको उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स विद रिलेवेंट इक्वेशंस वाला जो पार्ट था, जिसमें अलग अलग मेथड्स बताए थे लास्ट सेक्शन में, वो पूरा का पूरा आपको डिलीट कर देना है। नेक्स्ट पार्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक छोटा सा पोर्शन डिलीट किया है। इसके लास्ट पोर्शन में आप पढ़ते थे एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, उसकी ऑक्साइड्स, उसकी हाइड्रोक्साइड्स का रिएक्शन NaOH और KOH के साथ। अभी सिर्फ एल्यूमिनियम का रिएक्शन करना है, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का रिएक्शन करना है NaOH KOH के साथ, जबकि जिंक और लेड वाला पार्ट नहीं करना है। मोल कंसेप्ट तो मैक्सिमम पोर्शन कट है, सिर्फ क्या करना है वो मैं बता रहा हूं आपको, बाकी पूरा चैप्टर काट दीजिएगा। क्या करना है आपको इसमें, सिर्फ वेपर डेंसिटी करनी है, उसका रिलेशन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के साथ क्या है फॉर्मूला वो करना है, फॉर्मूला करना है, न्यूमेरिकल करने हैं, उसकी डेरिवेशन नहीं करनी है। और इसके बाद इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो करने हैं आपको। उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन के करने हैं, मासेस ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स करने हैं। बहुत ही आसान बना दिया ये चैप्टर आपके लिए 2021 के लिए, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करें इलेक्ट्रोलिसिस में से कुछ भी कट नहीं है। इसके बाद बात करें मेटलर्जी में से कॉमन ओड्स, पहले आपको एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक के करने थे, लेकिन अब की सिर्फ एल्यूमिनियम के करने हैं, आयरन और जिंक के ओर काट दीजिए। उसके बाद स्टेजेस इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटलर्जी का पूरा प्रोसेसेस थे कि उसमें सबसे पहले ड्रेसिंग करते हैं, फिर कंसंट्रेशन करते हैं, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन करते हैं, है ना, उसकी रिडक्शन करते हैं, फिर उसकी रिफाइनिंग करते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको करना है तो एल्यूमिनियम की मेटलर्जी करनी है पूरी की पूरी, जो एक अलग से सेक्शन में दे रखी है आपको। और उसके बाद एक आपका पार्ट था एलॉयज का, कंपोजिशन ऑफ एलॉयज, वो पूरा का पूरा फर्दर रिड्यूस सिलेबस के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कट कर दिया गया है, ये आपको नहीं करना है एलॉयज वाला सेक्शन पूरा का पूरा। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में से हाइड्रोजन क्लोराइड में से कुछ नहीं कट है, अमोनिया में से कट है, अमोनिया की प्रिपरेशन फ्रॉम एल्यूमिनियम नाइट्राइड एंड एल्यूमिनियम मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये आपको नहीं करना है। यूजेस ऑफ अमोनिया नहीं करना है बच्चे। उसके बाद यूजेस ऑफ अमोनिया मैंने आपको बता दिया, ये सारे यूजेस ऑफ अमोनिया जो थे पूरा का पूरा आपको नहीं करना है। नाइट्रिक एसिड में से कुछ कट नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड में से प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कट है, जो हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से प्रिपरेशन करते थे, उसकी कंडीशंस वगैरह लिखते थे, इक्वेशन लिखते थे, आपको नहीं करना है। ठीक है, ये फर्दर रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ये चीज़ बताई मैंने आपको। फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर पे आ जाइए जल्दी से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कई सारा पोर्शन पहले से कट था, कुछ और नया कट कर दिया, तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ बची है। क्या क्या कट है प्यारे जान लो। आपका जो पार्ट था एल्कीन्स एंड एल्काइंस में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन करनी है, उसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है। जबकि आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स एंड एल्काइंस एंड एल्कीन्स, ये तीनों के तीनों नहीं करनी है। प्रिपरेशन किसी की नहीं करनी है, किसी भी मेथड से नहीं करनी है। और तो और इन तीनों के यूजेस भी आपको नहीं करने हैं। मीथेन, इथेन, इथीन और इथाइन के यूजेस नहीं करने। एल्कोहल्स वाला पूरा पार्ट कट है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पूरा पार्ट कट है।
तो ये आपको नहीं करना है, एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन वगैरह कुछ भी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन था। इसके बाद हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं बायो का। बायो का बताना बहुत आसान है क्योंकि इसमें मेजर पोर्शन पूरे चैप्टर्स कट करे हैं, सिर्फ एक ही चैप्टर में से अंदर का कट है, बाकी पूरा का पूरा कट है। तो लेट्स सी कि बायो में से क्या कट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायो का। बायो में पहला चैप्टर बेटा बेसिक बायोलॉजी जो यूनिट है उसमें से सेल वाला आपको करना है, सेल डिवीजन आपको करना है, लेकिन एक फर्दर रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जेनेटिक्स पूरा काट दिया गया है। जेनेटिक्स वाला चैप्टर यहाँ पे जो है ये पूरा कट कर दिया गया है। डायरेक्ट आइए फिर उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी वाली जो यूनिट है, स्टार्टिंग में तो कोई चैप्टर्स नहीं कट करे हैं, लेकिन हाँ उसके बाद एक आपका पोर्शन है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ये वाला आपको पूरा का पूरा काट देना है। जनरल स्टडी ऑफ प्लांट ग्रोथ, रेगुलेटर्स, ट्रॉपिक मूवमेंट, बेसिक आइडिया, ब्रीफ आइडिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये पूरा कट कर दीजिए, इसमें आपको नहीं करना है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में से क्या कट है प्यारे देख लीजिए। इसमें से एक सबसे अच्छी बात, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्दर रिड्यूस सिलेबस में बोर्ड ने हटा दिया है। अब की बार आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बड़ा चैप्टर था, ये आपको नहीं करना है, काट दीजिए। उसके बाद लास्ट जो चैप्टर्स हैं ये भी पूरे कट हैं। पॉपुलेशन, ह्यूमन एवोल्यूशन एंड पॉल्यूशन, ये पूरे के पूरे चैप्टर्स आपको काट देने हैं। तो असलियत में अगर कहीं पे बच्चों के लिए नरमी बढ़ती है तो वो बढ़ती गई है बायो में, पूरे के पूरे चैप्टर्स कट हैं प्यारे। फिलहाल ये आपको बायो का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का सिलेबस कट था, वो मैंने आपको बताया। उम्मीद है वीडियो आपके काम का रहा होगा। कैसा रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, और जितने जाते से ज़्यादा बच्चों से शेयर कर सकते हैं बच्चे इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनके भी काम में आए और इस वीडियो की मदद से वो जो टॉपिक्स नहीं करने हैं वो काट सकें। और बच्चे यहाँ तक अगर आप आए हो इतनी दूर तक तो आपको वीडियो तो काम की रही होगी आपके, और काम की रही है तो प्यारे एक लाइक बटन तो बनता ही बनता है। लाइक बटन जल्दी से प्रेस कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्यारे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी जो भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपके यहाँ मिल पाएँ। और अगर इसके अलावा ये जो चैप्टर्स मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में बताए हैं जो बचे हैं, अगर आप वो उसके लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। किसी के नहीं है तो वो जल्दी से जल्दी हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं डालने की। तो प्यारे स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलेंगे किसी और लेक्चर में, जब तक के लिए बेटा स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।